बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज यार अब न्यूज बताने से पहले क्या जो ट्रम्प है, जो उसने ड्रामा लगा रखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिससे शुरू शुरू में तो कंट्रीज जो है डरी थी, फिर बाद में जैसे इंडिया ने स्टैंड लिया, नाउ यूरोपियन कंट्रीज अगेंस्ट हो गई हैं, चाइना और रशिया का तो ऑलरेडी स्टैंड है उनके अगेंस्ट। तो उधर से ब्राजील लगा लीजिए, ब्राजील ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया था इनके टैरिफ के अगेंस्ट। उस टाइम कनाडा दब गया था। उस टाइम कनाडा रिक्वेस्ट करता रहा डोनाल्ड ट्रम्प से कि प्लीज़ जो आप ये टैरिफ हमारे ऊपर ना पोज कीजिए, बिकॉज हमारे ऊपर ना लगाइए ये टैरिफ इतना ज़्यादा। बट उस टाइम इसने सुनी नहीं, वो कहता हम डेप्थ के अंदर हैं, ये है वो है, तुम्हारे साथ ट्रेड करके, राइट। उस टाइम तो बहुत ट्रम्प ने बहुत बड़ी बातें की थी, उसने सोचा था कनाडा कुछ नहीं कर पाएगा, कि मैं इसको 51st स्टेट बना के ही रहूंगा। बट 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 ट्विस्ट यहीं आता है कनाडा की कहानी में और अमेरिका की कहानी में। कनाडा ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लिया है। कनाडा ने शी जिनपिंग चाइना के साथ ट्रेड डील एग्रीमेंट कर लिया है। और वो ट्रेड डील एग्रीमेंट जो कैनेडियन जो फार्मर्स हैं, जो अभी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर क्या क्या हुआ है, जो मेरे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। सबसे पहले तो जो कनोला सीड्स, जो एक कनोला सीड्स है, कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा जो इसकी खेती की जाती है, और ये जो जाते हैं चाइना बाय करता है इनको, उसके ऊपर इसने जो चाइना ने टैरिफ लगा रखा था वो 79% टैरिफ लगा रहा था ओनली ऑन सीड्स, कनोला सीड्स। अब वो घटाकर 15% कर दिया, जिससे फार्मर बहुत खुश हैं, यार ये तो बहुत अच्छी डील हुई है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज है कैनोला मील्स, और जो उसके पीस आते थे, मील्स एंड पीस के ऊपर जो पहले 100% टैरिफ लगाता था चाइना, उसको 0% कर दिया है, जीरो। मतलब जो अब यहाँ पे कैनोला के जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो तो कह रहे हैं कि हाँ बेस्ट डील हो गई है, कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं चाइना के अंदर ना। उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं पूरे। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है कि 49,000 ईवी व्हीकल जो है ऑर्डर किए हैं कनाडा ने चाइना से, जो चाइना भेजेगा 49,000 ईवी व्हीकल विद 6.1% टैरिफ के साथ, जस्ट 6.1% टैरिफ। तो ये भी अब चाइनीज जब यहाँ की मार्केट के अंदर आएंगे, तो ये मोस्टली अब टेस्ला को बाय बाय करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा झटका होगा यूएस के लिए, बहुत बड़ा झटका होगा एलोन मस्क के लिए। तो अब एलोन मस्क और ये मिलके क्या करेंगे, अब ये आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। उसके बाद इन्होंने जो डील की है कि हाँ, जो वीज़ा के एग्रीमेंट हैं, जो वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो जो है अब रिक्वायरमेंट कम करेगा चाइना और कनाडा एक दूसरे के लिए। जो हम वीज़ा की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम कर देंगे, उसमें से कम कर दें, तो ताकि लोग आ जा सकें ईजिली। तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप है जो इस ट्रेड डील के एग्रीमेंट का। और एक जो है क्रैब और जो सी फूड है मोस्टली, जो यहाँ से कनाडा से चाइना जाता था, उस पर 25% टैरिफ लगाया हुआ था चाइना ने, तो अब वो घटाकर 10% कर दिया है। तो मतलब अब सी फूड भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक जो मैंने आपको बताया है कि ये थोड़े से पार्ट जिस पे से टैरिफ हटाया गया है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ईवी व्हीकल 49,000, जब चाइनीज ईवी व्हीकल मार्केट के अंदर आएंगे, तो नेचुरली बात है जो वो सस्ते में बिकेंगे, क्योंकि उनके पास टैरिफ नहीं है, 6.1% जस्ट टैरिफ है। तो वो जो व्हीकल यहाँ सॉरी फॉर दैट, जो वो व्हीकल आएंगे वो बहुत सस्ते होंगे। तो अब देखते हैं कि वो चलते कितने हैं, क्योंकि कहीं मिला जुला जो लोगों का व्यूज आ रहा है इसके ऊपर, जो लोगों के विचार आ रहे हैं इसके ऊपर कि ईवी व्हीकल, चाइनीज ईवी व्हीकल, तो वो कहते हैं कि ट्रस्ट वर्दी, अब ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशू होगा। लेट्स सी चाइनीज कंपनी उस पर क्या काम करती हैं, तो वो देख के देखना पड़ेगा अब आने वाले टाइम में। और फिर उसके बाद जो उसके बाद अब ये न्यूज़ सबसे बड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान है। जब उन्होंने जो प्रेस वाले थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा
कि चाइना और कनाडा की जो डील हो गई है ट्रेड की, या तो आपका क्या कहना है? तो अभी तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ज़रूरत भी थी, उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, गुड लक फॉर देम। मतलब ये अब कुछ ना कुछ तो होगा, पक्का होगा। वो हमें देखना पड़ेगा, वेट करो, देखो कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि यूएसए को अच्छा नहीं लगेगा कि चाइना आके यहाँ बैठे है, जो प्रॉपर उनके बिल्कुल पड़ोस के अंदर। नेचुरली बात है कि अभी डील सिर्फ जो कुछ एक फूड प्रोडक्ट्स और जो कारों को लेके हुई है, वीज़ा को लेके हुई है। आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि वेपन्स की भी होने शुरू हो जाए कनाडा और चाइना के बीच में, जो यूएस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं क्या बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर कीजिए और साथ में फॉलो कीजिए।